जो लोग बोधि अर्थात ज्ञान के मार्ग की खोज करते हैं, उन्हें सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि शरीर, वाणी और मन को निरंतर शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। शरीर को शुद्ध रखने के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। वाणी को शुद्ध रखने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, छल नहीं करना चाहिए और व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। मन को शुद्ध रखने के लिए लोभ, क्रोध और मिथ्या दृष्टि को दूर करना चाहिए। यदि मन अशुद्ध हो जाता है तो निश्चित ही कर्म भी अशुद्ध हो जाते हैं, और यदि कर्म अशुद्ध हो तो दुख उत्पन्न होता है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मन और शरीर को शुद्ध रखा जाए। एक बार एक धनी विधवा थी जिसकी दयालुता, शालीनता और विनम्रता के लिए अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसके यहाँ एक बुद्धिमान और परिश्रमी दासी थी। एक दिन दासी ने सोचा, मेरी स्वामिनी की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। मैं जानना चाहती हूं कि वो स्वभाव से अच्छी है या केवल परिस्थितियों के कारण अच्छी है। मैं उनकी परीक्षा लूंगी। अगली सुबह दासी लगभग दोपहर तक अपनी स्वामिनी के सामने उपस्थित नहीं हुई। स्वामिनी चिड़चिड़ा गई और अधीर होकर उसे डांटने लगी। दासी ने उत्तर दिया, यदि मैं केवल 1-2 दिन आलसी हो जाऊं तो आपको इतना अधीर नहीं होना चाहिए। तब स्वामिनी क्रोधित हो गई। अगले दिन दासी फिर देर से उठी। इससे स्वामिनी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने दासी को डंडे से मार दिया। ये घटना दूर दूर तक फैल गई और उस धनी विधवा की अच्छी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। बहुत से लोग इस स्त्री के समान होते हैं। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, वे दयालु, शालीन और शांत रहते हैं। लेकिन ये संदिग्ध है कि परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर वे वैसा ही व्यवहार करेंगे या नहीं। केवल वही व्यक्ति अच्छा कहा जा सकता है जो अप्रिय शब्द सुनने पर, दूसरों के द्वेष दिखाने पर या पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास के अभाव में भी मन को शुद्ध और शांत रखता है तथा भलाई का आचरण करता है। इसलिए जो लोग केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही अच्छे कर्म करते हैं और शांत मन रखते हैं, वे वास्तव में अच्छे मनुष्य नहीं हैं। केवल वे लोग जो बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण कर अपने मन और शरीर को उन्हीं शिक्षाओं के अनुसार प्रशिक्षित करते हैं, वही वास्तव में अच्छे, शालीन और शांत कहे जा सकते हैं। जहां तक शब्दों की उपयुक्तता का प्रश्न है, वहां 5 प्रकार के विरोधी युग्म होते हैं। वे शब्द जो अवसर के अनुकूल हों और जो न हों। वे शब्द जो तथ्यों के अनुरूप हों और जो न हों। वे शब्द जो मधुर हों और जो कठोर हों। वे शब्द जो लाभकारी हों और जो हानिकारक हों, तथा वे शब्द जो सहानुभूतिपूर्ण हों और जो द्वेषपूर्ण हों। हम जो भी शब्द बोले, उन्हें सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें सुनते हैं और उनसे अच्छे या बुरे रूप में प्रभावित होते हैं। यदि हमारा मन करुणा और सहानुभूति से भरा है, तो वो हमारे कानों में पड़ने वाले बुरे शब्दों के प्रति भी स्थिर रहेगा। हमें अपने मुंह से उग्र शब्द नहीं निकालने चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वे क्रोध और घृणा को जन्म दे। हमारे शब्द सदा सहानुभूति और विवेक से युक्त होने चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति धरती से सारी गंदगी हटाना चाहता है। वो फावड़ा और सूप लेकर निरंतर परिश्रम करता है और मिट्टी को चारों ओर उछालता रहता है, लेकिन ये कार्य असंभव है। इसी प्रकार हम सभी शब्दों को समाप्त करने की आशा नहीं कर सकते। हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए और अपने हृदय को सहानुभूति से भरना चाहिए, ताकि दूसरों के शब्द हमें विचलित न कर सके। कोई व्यक्ति आकाश पर जलरंगों से चित्र बनाना चाहे तो ये असंभव है। इसी प्रकार घास से बनी मशाल की गर्मी से किसी बड़ी नदी को सुखाया नहीं जा सकता। नहीं अच्छी तरह से पकाए गए चमड़े के 2 टुकड़ों को रगड़कर चिंगारी उत्पन्न की जा सकती है। इन उदाहरणों की तरह ही लोगों को अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के शब्द सुनकर विचलित न हों। उन्हें अपने मन को धरती की तरह विशाल, आकाश की तरह असीम, बड़ी नदी की तरह गहरा और अच्छी तरह से तैयार किए गए चमड़े की तरह कोमल बनाना चाहिए। यदि आपका शत्रु भी आपको पकड़कर यातना दे
और आपके मन में द्वेष उत्पन्न हो, तो आप बुद्ध की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक परिस्थिति में ये सोचने का अभ्यास करना चाहिए, मेरा मन अडिग है, घृणा और क्रोध के शब्द मेरे मुख से नहीं निकलेंगे। मैं अपने शत्रु को भी करुणा और दया से घेर दूंगा, जो सभी प्राणियों के लिए करुणा से भरे मन से प्रवाहित होती है। एक कथा है कि एक व्यक्ति को एक चींटी का टीला मिला जो दिन में जलता था और रात में धुआं देता था। वो एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और उससे सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि वो उसे तलवार से खोदे। उसने ऐसा किया और क्रमशः उसे एक द्वार की सलाई, पानी के बुलबुले, एक कांटा, एक पेटी, एक कछुआ, एक कसाई की छुरी, मांस का एक टुकड़ा और अंत में एक अजगर मिला जो बाहर आ गया। उस व्यक्ति ने जो कुछ पाया था वो सब ज्ञानी व्यक्ति को बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने उसका अर्थ समझाया और कहा, अजगर को छोड़कर बाकी सब फेंक दो, अजगर को मत छेड़ो। इस कथा में चींटी का टीला मानव शरीर का प्रतीक है। दिन में जलना इस तथ्य का संकेत है कि दिन में लोग उन बातों को कर्म में बदल देते हैं जिनके बारे में उन्होंने पिछली रात सोचा था। रात में धुआं उठना इस बात का संकेत है कि लोग रात में दिन के कर्मों को सुख या पछतावे के साथ स्मरण करते हैं। इसी कथा में एक व्यक्ति उस मनुष्य का प्रतीक है जो ज्ञान की खोज करता है। ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध का प्रतीक है। तलवार शुद्ध प्रज्ञा का प्रतीक है। खोदना उस प्रयास को दर्शाता है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आगे इस कथा में द्वार की सलाई अज्ञान का प्रतीक है। बुलबुले दुख और क्रोध की फुहारें हैं। कांटा संदेह और अस्थिरता को दर्शाता है। पेटी लोभ, क्रोध, आलस्य, चंचलता, पश्चाताप और मोह के संचय को दर्शाती है। कछुआ शरीर और मन का प्रतीक है। कसाई की छुरी 5 इंद्रिय विषयों के संयोजन को दर्शाती है और मांस का टुकड़ा उस इच्छा का प्रतीक है जो तृप्ति की लालसा उत्पन्न करती है। ये सभी मनुष्य के लिए हानिकारक है, इसलिए बुद्ध ने कहा, सब कुछ फेंक दो। अंत में अजगर उस मन का प्रतीक है जिसने सभी सांसारिक वासनाओं को समाप्त कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति प्रज्ञा की तलवार से अपने चारों ओर की वस्तुओं में खोदता है तो अंततः वह उस अजगर तक पहुंचता है। अजगर को मत छेड़ो का अर्थ है वासनाओं से मुक्त मन को खोजो और उसी में स्थिर रहो। पिंडोल जो बुद्ध के शिष्य थे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जन्म स्थान कौशाम्बी लौटे ताकि वहां के लोगों की कृपा का ऋण चुका सके। ऐसा करते हुए उन्होंने बुद्ध बीजों के बोने के लिए भूमि तैयार की। कौशाम्बी के बाहर गंगा नदी के तट पर एक छोटा सा उपवन था जहां नारियल के पेड़ों की अंतहीन पंक्तियां थी और सदा शीतल वायु बहती रहती थी। एक गर्मी के दिन पिंडोल एक वृक्ष की छाया में ध्यान में बैठे थे। तभी राजा उद्यन अपनी रानियों के साथ वहां मनोरंजन के लिए आए और संगीत तथा आनंद के बाद उन्होंने भी एक वृक्ष की छाया में विश्राम किया। जब राजा सो रहे थे तब उनकी रानियां और सेविकाएं टहलते हुए पिंडोल के पास पहुंची। उन्होंने उन्हें एक पवित्र पुरुष के रूप में पहचाना और उनसे उपदेश देने का अनुरोध किया और वे उनके उपदेश को सुनने लगी। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने अपनी रानियों को खोजा और उन्हें उस साधु के चारों ओर बैठे हुए देखा। ईर्ष्या और कामना से भरे मन के कारण राजा क्रोधित हो गए और पिंडोल का अपमान करते हुए बोले, ये अनुचित है कि तुम जैसे साधु स्त्रियों के बीच बैठकर व्यर्थ की बातें कर रहे हो। पिंडोल ने शांतिपूर्वक आंखें बंद कर ली और मौन रहे। क्रोधित राजा ने तलवार निकालकर उन्हें धमकाया, लेकिन साधु चट्टान की तरह अडिग और मौन रहे। इससे राजा और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने एक चींटी का टीला तोड़कर चींटियों से भरी मिट्टी उनके ऊपर फेंक दी। फिर भी पिंडोल ध्यान में बैठे रहे और अपमान तथा पीड़ा को शांतिपूर्वक सहते रहे। अंततः राजा अपने उग्र व्यवहार से लज्जित हुए और पिंडोल से क्षमा मांगी। इस घटना के परिणाम स्वरूप बुद्ध की शिक्षा राजा के महल में पहुंची और वहां से पूरे देश में फैल गई।
कुछ दिनों बाद राजा उद्यन ने वन में स्थित पिंडोल के आश्रम में जाकर पूछा, आदरणीय गुरु, बुद्ध के शिष्य अपने शरीर और मन को कैसे शुद्ध रखते हैं और कामना से अप्रभावित रहते हैं, जबकि वे अधिकांशतः युवा हैं? पिंडोल ने उत्तर दिया, हे राजन, बुद्ध ने हमें सभी स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया है। उन्होंने हमें वृद्ध स्त्रियों को माता के समान आयु की स्त्रियों को बहन के समान और छोटी स्त्रियों को पुत्री के समान देखने की शिक्षा दी है। इसी कारण बुद्ध के शिष्य युवा होने पर भी अपने शरीर और मन को शुद्ध रखते हैं। राजा ने फिर पूछा, आदरणीय गुरु, कोई व्यक्ति माता, बहन या पुत्री की आयु की स्त्री के प्रति भी अशुद्ध विचार कर सकता है। बुद्ध के शिष्य अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं? पिंडोल ने कहा, राजन, बुद्ध ने हमें अपने शरीर को रक्त, मवाद, पसीना और तेल जैसी अशुद्धियों से युक्त मानने की शिक्षा दी है। इस प्रकार विचार करके हम युवा होने पर भी अपने मन को शुद्ध रख पाते हैं। राजा ने फिर कहा, आपके लिए यह सरल हो सकता है, क्योंकि आपने अपने शरीर और मन को प्रशिक्षित किया है और अपनी प्रज्ञा को निखारा है। लेकिन जिनका ऐसा प्रशिक्षण नहीं हुआ, उनके लिए ये कठिन है। वे अशुद्धियों को याद करने का प्रयास करेंगे, फिर भी उनकी आंखें सुंदर रूपों की ओर आकर्षित होंगी। अवश्य ही कोई और कारण होगा जिससे बुद्ध के युवा शिष्य अपने कर्मों को शुद्ध रख पाते हैं। पिंडोल ने उत्तर दिया, राजन, बुद्ध हमें 5 इंद्रियों के द्वारों की रक्षा करना सिखाते हैं। जब हम आंखों से सुंदर रूप देखते हैं, कानों से मधुर ध्वनि सुनते हैं, नाक से सुगंध सूंघते हैं, जीभ से मधुर स्वाद लेते हैं या शरीर से कोमल स्पर्श अनुभव करते हैं, तब हमें न तो उनसे आसक्त होना चाहिए और न ही अप्रिय से द्वेष करना चाहिए। इसी शिक्षा के कारण बुद्ध के युवा शिष्य अपने मन और शरीर को शुद्ध रख पाते हैं। राजा बोले, बुद्ध की शिक्षा सचमुच अद्भुत है। अपने अनुभव से मैं जानता हूं कि यदि मैं बिना सावधानी के किसी सुंदर या सुखद वस्तु का सामना करता हूं, तो इंद्रिय प्रभाव मुझे विचलित कर देते हैं। इसलिए कर्मों को शुद्ध रखने के लिए इंद्रियों के द्वारों पर सदा सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। जब भी कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को कर्म में व्यक्त करता है, तो उसके बाद प्रतिक्रिया अवश्य होती है। यदि कोई आपको अपमानित करता है, तो उत्तर देने या बदला लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया से सावधान रहना चाहिए। ये हवा के विरुद्ध थूकने जैसा है। ये किसी और को नहीं, स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। ये हवा के विरुद्ध धूल झाड़ने जैसा है। धूल नहीं हटती, बल्कि स्वयं ही मलिन हो जाते हैं। जो व्यक्ति बदले की इच्छा को स्थान देता है, उसके पीछे दुर्भाग्य सदा चलता रहता है। लोभ को त्यागना और दानशील मन को अपनाना बहुत अच्छा कर्म है। इससे भी श्रेष्ठ है मन को आर्य मार्ग के सम्मान में स्थिर रखना। स्वार्थी मन को छोड़कर दूसरों की सहायता करने वाला मन अपनाना चाहिए। किसी को प्रसन्न करने का कर्म दूसरे को भी प्रसन्न करने की प्रेरणा देता है और इस प्रकार सुख का जन्म होता है। एक दीप से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं और उस दीप का जीवन कम नहीं होता। उसी प्रकार सुख बांटने से कभी कम नहीं होता। जो लोग ज्ञान की खोज करते हैं, उन्हें अपने प्रत्येक कदम में सावधानी रखनी चाहिए। चाहे आकांक्षा कितनी ही ऊंची क्यों न हो, उसे चरणबद्ध रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के मार्ग के चरण हमारे दैनिक जीवन में ही उठाए जाते हैं। ज्ञान के मार्ग की शुरुआत में इस संसार में अनेक कठिनाइयां हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। निर्धन व्यक्ति के लिए उदार होना कठिन है। अभिमानी व्यक्ति के लिए ज्ञान का मार्ग सीखना कठिन है। आत्मबलिदान की कीमत पर ज्ञान खोजना कठिन है। बुद्ध के समय में जन्म लेना कठिन है। बुद्ध की शिक्षा सुनना कठिन है। शरीर की प्रवृत्तियों के विरुद्ध मन को शुद्ध रखना कठिन है। सुंदर और आकर्षक वस्तुओं की इच्छा न करना कठिन है। बलवान व्यक्ति के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करना कठिन है। अपमान होने पर क्रोधित न होना कठिन है। अचानक आई परिस्थितियों में निर्दोष बने रहना कठिन है। व्यापक और गहन अध्ययन करना कठिन है। आरंभ करने वाले को तुच्छ न समझना कठिन है। विनम्र बने रहना कठिन है। अच्छे मित्र खोजना कठिन है।
ज्ञान की ओर ले जाने वाले अनुशासन को सहन करना कठिन है। बाहरी परिस्थितियों से विचलित न होना कठिन है। दूसरों की क्षमता को जानकर उन्हें शिक्षा देना कठिन है। शांत मन बनाए रखना कठिन है। सही और गलत पर विवाद न करना कठिन है। अच्छे उपाय को खोजना और सीखना कठिन है। अच्छे और बुरे मनुष्य अपने स्वभाव में भिन्न होते हैं। बुरे लोग पाप को पाप नहीं मानते। यदि उनके पाप की ओर ध्यान दिलाया जाए तो वे उसे छोड़ते नहीं, और उन्हें यह भी पसंद नहीं होता कि कोई उन्हें उनके पाप बताए। बुद्धिमान लोग सही और गलत के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे ही वे किसी कर्म को गलत देखते हैं, वे उसे छोड़ देते हैं, और जो कोई उन्हें उनकी गलती बताता है उसके प्रति वे कृतज्ञ होते हैं। इस प्रकार अच्छे और बुरे मनुष्य मूल रूप से भिन्न होते हैं। बुरे मनुष्य उन पर की गई कृपा की सराहना नहीं करते, जबकि बुद्धिमान लोग उसे पहचानते हैं और उसके लिए आभारी होते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी कृतज्ञता को केवल उपकार करने वाले तक सीमित नहीं रखते, बल्कि सभी के प्रति करुणा और भलाई से व्यक्त करते हैं।